गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। संस्कार साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर हार्दिक स्वागत आपका। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम में हम लोगों ने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, जिसमें मैंने आपको पुष्प की संरचना के बारे में बताया था। आज चूँकि हम बात कर रहे हैं कौन से जनन की, लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो पुष्प के महत्वपूर्ण भागों का चयन करना है उनमें एक का नाम है पुंकेसर और दूसरे का नाम है स्त्री कैसर। तो अभी हमारा जो पॉइंट होगा वो पुंकेसर के बारे में होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है और ये क्या है, तो ये वास्तव में मॉडिफाइड या रूपांतरित लघु बीजाणु पर्ण है। आई रिपीट, पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है और लघु बीजाणु पर्ण है। आगे बेटा हम बात करें कि जो पुंकेसर है हमारे पास, वास्तव में ये पुंकेसर के कितने भाग होते हैं। तो ये देखिए, ये अपने पास पुंकेसर हो गया। ये जो पुंकेसर है या ये स्टैमेन है, इसके मुख्यतः 3 भाग मैं फिलहाल आपको बता सकता हूँ। ये भाग है पुतंतु, जो तंतुनुमा संरचना के रूप में है, जिसे हम लोग फिलामेंट भी कहते हैं। ये जो भाग है ये है योजी, या इसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं करेक्टिव। और ये तीसरा भाग जो है इसका नाम है, जो टॉप मोस्ट है, परागकोश, या इसे हम बोलते हैं एंथर। तो कुल मिला के इसके कितने भाग हो गए जी? 3 भाग हो गए। एक है परागकोश, एक है योजी और एक है पुतंतु। ओके जी। सो सिंपली इसमें महत्वपूर्ण जो भाग है वो कौन सा है? परागकोश है। वैसे तो सभी भाग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग परागकोश है। अब ये जो परागकोश है, इस परागकोश की हम लोग लेते हैं अनुप्रस्थ काट, यानी इसको हम इस तरह से काटते हैं। ओके, तो परागकोश की अनुप्रस्थ काट में हमें कुछ परागकोशों में इस तरह की 2 पालियां दिखाई देती हैं। ये 2 पालियां हो गई बेटा। इन पालियों को हम बोलते हैं परागपाली, या इनका नाम होता है एंथर लोब। ओके जी। तो कुछ परागकोश में 2 परागपालियां दिखाई देती हैं। ऐसे परागकोश जिसमें 2 एंथर लोब या 2 परागपालियां होती हैं, ऐसे परागकोश को हम बोलते हैं द्विकोष्ठी परागकोश। तो ये जो आपके सामने ये परागकोश है, ये किस प्रकार का है? द्विकोष्ठी परागकोश है। और इस द्विकोष्ठी परागकोश सामान्यतः जो पाया जाता है, ये पाया जाता है कौन से पादपों में? द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। आई रिपीट, ऐसा परागकोश जिसके अनुप्रस्थ काट में 2 एंथर लोब या परागपालियां दिखाई दे, ऐसे परागकोश को द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। और ये परागकोश द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। कुछ पादपों में कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। उनमें ये एक ही क्या होती है? परागपाली होती है। और जब एक ही परागपाली है तो ऐसे परागकोश के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक कोष्ठी परागकोश। यहाँ तक बात सभी की समझ में आ गई बेटा। और मोनोथिकस या एक कोष्ठी परागकोश पाया जाता है कौन से पादपों में? एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। तो देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि द्विकोष्ठी परागकोश में कितनी परागपालियाँ पाई जाती हैं? तो आपका आंसर होगा 2 पाई जाती हैं। एक कोष्ठी परागकोश में कितनी परागपालियाँ पाई जाती है? तो 1 पाली पाई जाती है। द्विकोष्ठी परागकोश में, द्विकोष्ठी परागकोश कौन से पादपों में पाए जाते हैं? तो द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। और एक कोष्ठी परागकोश एक बीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। अब अपन बात करें बेटा
कि ये जो परागपाली होती है इसमें कुछ इस तरह की 4 ये संरचनाएं मैंने बना दी। ये जो संरचना है इनका नाम होता है लघु बीजाणुधानी। इसका नाम है बेटा लघु बीजाणुधानी। तो यहाँ पर भी क्या है, लघु बीजाणुधानी है। अब आपसे कोई पूछे कि द्विकोष्ठी परागकोश जो अपने पास है इसमें कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, तो इसमें लघु बीजाणुधानी पाई जाती है 1 2 3 4। कितनी हो गई जी, 4। एक कोष्ठी परागकोश में लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी है, 2 है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया द्विकोष्ठी और एक कोष्ठी परागकोश। अब इसे हम लोग डायग्रामेटिक समझें, जैसा कि अपन ने पहले ही बनाया है। देखिए स्टूडेंट, अपने पास मैंने आपको बताया ये अपने पास हो गया परागकोश। इसकी अनुप्रस्थ काट हमने ली तो हमें, मैं द्विबीजपत्री का स्पेशली बता रहा हूँ बेटा, ये हो गई इसकी परागपालियाँ। ये परागपालियाँ हो गई इसकी। तो ये परागकोश कौन सा है, द्विकोष्ठी परागकोश है और इसमें ये पाई जाती हैं लघु बीजाणुधानी। ओके जी, ये डायग्राम हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। अब स्पेशली हम ये जो पार्ट है लघु बीजाणुधानी वाला, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वास्तव में होता क्या है बेटा कि ये जो लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी जो होती है इसकी चारों तरफ 4 स्तर पाए जाते हैं। एक डायग्राम मैं फिर बना रहा हूं आपके सामने। ये देखिए आप, ये एक परागपाली, ये दूसरी परागपाली और ये बीच में ये जो पार्ट है ये है लघु बीजाणुधानी। ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, लघु बीजाणुधानी। अब यहाँ पर एक्चुअली ये इस तरह से इसमें लेयरिंग होती है। हमने लेयर बना दी हैं अभी 1 1 2। ये थर्ड लेयर, ये अपने पास होगी थर्ड, और ये जो लेयर है ये होगी फोर्थ लेयर। ये जो वाइट दिख रही है आपको, ये फोर्थ लेयर होगी। तो कुल मिला के हमारे पास लघु बीजाणुधानी की चारों तरफ कितने स्तर पाए जाते हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर का ये जो स्तर है इसे बोलते हैं हम लोग अधिचर्म, या इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। ये जो दूसरा स्तर है इसे बोलते हैं अंतःभित्ति, या इसे बोलेंगे एंडोथीसियम। थर्ड जो है ये है कौन सी परत, मध्य परत, जिसे बोलते हैं मिडिल लेयर। और ये चौथी जो परत है इसे हम बोलते हैं टैपिडम। तो कुल मिला के लघु बीजाणुधानी के चारों ओर कितने स्तर हैं, 4 स्तर हैं। अधिचर्म, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिडम। अब हम इन परतों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, परतें किस तरह की होती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे ऊपर की जो परत है जो है वो अधिचर्म है, और ये अधिचर्म नाम की जो परत होती है ये एक स्तरीय होती है, यानी इसका केवल एक ही स्तर पाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि इसकी कोशिकाओं के बीच में कहीं भी अंतराकोशिका अवकाश नहीं होते हैं। अंतराकोशिका अवकाश, जैसे ये अपने पास सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में ये देखिए ये खाली जगह है, ये अंतराकोशिका अवकाश होते हैं। यहाँ सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इन पर कहीं पर भी बीच में अंतराकोशिका अवकाश नहीं है। और ख़ास बात होती है कि ये एक स्तरीय होती है। तो ये अपने पास हो गई अधिचर्म या एपिडर्मिस। ओके, दूसरी चीज़ ये दृढ़ोत्तक से बनी होती है। दृढ़ोत्तक यानी जब किसी कोशिकाओं पर लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन, क्यूटिन, कुछ केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है।
तो ऑब्वियसली ये परागकोश की क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। बोले तो लघु बीजाणुधानी की क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। सो इसका अधिचर्म का मेन फंक्शन क्या है, तो ये परागकोश की या लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्यतम स्तर है, तो इसकी क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। दूसरा स्तर जो है हमारे पास वो होता है कौन सी कोशिकाओं का, एंडोथीसियम या अंतःभित्ति है। ये मैं आपको अंतःभित्ति की कोशिकाएं बना के दिखा रहा हूँ बेटा। ये इनके सबके क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है। ये डॉट डॉट जो हम शो कर रहे हैं ये सब इसके न्यूक्लियस या केंद्रक हैं।